हेलो माय प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। एक बच्चे का डाउट था जो कि मैं नोट्स कब डालने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम पे चेक करिएगा मेरे। उस पे मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स डाल चुकी हूँ। एंड वहां पे जो इंस्टाग्राम पे जो मैंने नोट्स डाले हैं, वहां पे मैंने से अभी मतलब थोड़े से ही नोट्स डाले हैं। लास्ट के जो हमारे प्ले राइट्स के बारे में है, संस्कृत प्ले राइट्स के बारे में, उनके बारे में मैं कल नोट्स डाल दूंगी। और उससे पहले के सारे नोट्स मैं डाल चुकी हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद विद यू ऑल प्रिटी गाइस। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म से। द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म से अब हम देखेंगे कि द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म में क्या है। ओके गाइस, अपने साथ अपनी जो बुक है वो खोल के रखिएगा, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ाती हूँ। मेरे पास बुक नहीं है तो मैं ई ज्ञान कोश से जो है वो निकाल के पीडीएफ बुक की वहां से आपको पढ़ाती हूँ। अगर किसी के पास अभी तक बुक नहीं आई है तो ई ज्ञान कोश पे जाकर के वहां से जो है बुक डाउनलोड कर लीजिए, पूरी बुक वहां पे आ जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ और स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप लोग अपने साथ रजिस्टर और पेन दोनों रखिएगा। लिखते रहिएगा जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, जो आपको बताऊंगी, वो सारी चीजें लिखते रहिएगा। इसी के साथ अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक आज का, द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। There is a difference between how the story of Shakuntala is told in the Mahabharata and how it appears in Kalidasa's play. The Kalidasa took the story from the Mahabharata, added more details and shaped it into a play. अब देखिए, जो हमारा जो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ द स्टोरी ऑफ शकुंतला, शकुंतला की स्टोरी किस तरीके से महाभारत में दिखाई गई है और किस तरीके से जो हमारे कालिदासा है, उन्होंने जिस तरीके से अपने प्ले में जो है इसके बारे में लिखा है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कालिदासा के प्ले में शकुंतला की स्टोरी एंड महाभारत में शकुंतला की स्टोरी, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? In the Mahabharata, the story is told in the epic style, and in the play, the plot is prepared for the stage. यानी कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो महाभारत है, इसमें एपिक में जो है, ये एक एपिक के स्टाइल में, जहां पे चीजें बताई जाती हैं, जहां पे चीजें बताई जाती हैं, यानी कि स्टोरी टोल्ड की जाती है। स्टोरी इज टोल्ड, जबकि जो हमारा प्ले होता है उसके अंदर स्टोरी दिखाई जाती है, स्टोरी इज शोन। तो क्या हुआ था, जो हमारे कालिदासा है, उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने महाभारत में से जो स्टोरी है वो उठाई थी शकुंतला की, और वहां से जो है उसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल्स ऐड किए। कालिदासा के प्ले में कालिदासा ने और भी ज्यादा डिटेल्स ऐड किए और उसको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्ले बनाया उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरीके से शेप किया अपने प्ले को। ठीक है, उसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल्स और भी ज्यादा डिटेल्स डाल के अपने प्ले को बहुत ही अच्छा शेप किया उन्होंने। ठीक है, दिस मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेलिंग एंड शोइंग। और ये जो हमारी इन दोनों के बीच में डिफरेंस था महाभारत और कालिदासा के प्ले में, ये हमें दिखाता है कि कितना ज्यादा मतलब कि डिफरेंस होता है टेलिंग में, यानी कि बताने में, और शो करने में। ठीक है, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेलिंग एंड शोइंग द स्टोरी। ओके, when a story is turned from narrative into a drama, some things changes. अब जब स्टोरी
वेट। अब जब एक स्टोरी को हम नरेटिव से चेंज करते हैं, जब एक स्टोरी को हम नरेटिव से चेंज करते हैं, नरेटिव से चेंज करते हैं ड्रामा में, तो काफी सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला फॉर्म एंड पैटर्न। किसी को ये लिखना तो नहीं था, या फिर अगर किसी को नोट भी करना था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर का जो है वो सिर्फ एक हेडिंग था। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म, ये हेडिंग था। ठीक है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लेना बाद में। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि जब हमारी स्टोरी, जब कोई भी स्टोरी चेंज होती है नरेटिव से, जब एक स्टोरी हम चेंज करते हैं नरेटिव से प्ले में, यानी कि एपिक से प्ले में, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहला चेंज जो हम देखते हैं इसके अंदर, वो है फॉर्म एंड पैटर्न चेंजेस। फॉर्म एंड पैटर्न चेंजेस। नेक्स्ट इज इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर। epic versus drama dialogues. Epic versus drama dialogue. Audience role. Debate and thinking. Time and space for character. And last is continuity. अब देखो, फॉर्म एंड पैटर्न चेंजेस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम एक एपिक को चेंज करते हैं प्ले में, तो उसके जितने भी फॉर्म्स होते हैं, उसके जो पैटर्न होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इन ड्रामा डायलॉग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ड्रामा के अंदर क्या होता है, डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रामा के अंदर। इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर के अंदर क्या है? इन अ प्ले वी सी द फीलिंग्स एंड मोटिवेशन ऑफ कैरेक्टर्स मोर क्लियरली। एक प्ले के अंदर हम लोगों की फीलिंग्स को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जब एक एपिक है, उस एपिक को कोई नरेट कर रहा है, कोई हमें बता रहा है, तो हम उसके थ्रू लोगों की फीलिंग्स को, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फीलिंग्स को इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, जितने अच्छे से हम तब समझ पाएंगे जब हमारे सामने वो चीज एक्ट के थ्रू दिखाई जा रही है। ठीक है, हमारे सामने कोई प्ले चल रहा है, अब आपको कोई सीख दे रहा होगा किसी चीज की, तो आपको जितना हम बोलेंगे वो चीज आपको नहीं समझ आएगी। अगर कोई, जिसने मतलब किसी को आप उस चीज के थ्रू जाते हुए देख रहे हो, कोई उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है, तब आपको वो चीज समझ आती है। तो आप जब कोई चीज देखते हो तो आपको बहुत जल्दी चीजें आप कैच करते हो, बहुत जल्दी आपको समझ आता है। इवन अगर आपको कोई बोल के समझाएगा तो आप उस चीज को नहीं कैच कर पाओगे। इसी तरीके से एपिक और ड्रामा में होता है। एपिक के अंदर आप कैरेक्टर्स के जो फीलिंग्स होती है उसको नहीं समझ पाते हो, जबकि जब आप एक प्ले देखते हो तो उसके अंदर आप कैरेक्टर की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप उस कैरेक्टर को वो रोल प्ले करते हुए देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं
एपिक वर्सेस ड्रामा डायलॉग, एपिक और ड्रामा डायलॉग के बीच। द एपिक ऑल्सो हैज डायलॉग्स, एपिक के अंदर भी डायलॉग्स होते हैं, बट दे फॉलो द स्टोरी टेलर्स नीड। इन अ प्ले द कैरेक्टर स्पीक अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस एंड सिचुएशन। अब देखो क्या होता है, एपिक के अंदर भी डायलॉग्स होते हैं, इसके अंदर भी डायलॉग्स होते हैं, बट इसके अंदर डायलॉग स्टोरी टेलर के थ्रू होते हैं, स्टोरी टेलर बताता है। लेकिन जब हम एक एपिक देखते, सॉरी, जब हम एक प्ले देख रहे हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर जो उसके डायलॉग्स है वो बोल रहा है, तो हमें वो चीज ज्यादा जल्दी समझ आती है। ठीक है, इवन अगर अ, जब अगर कोई और उस चीज को, जैसे इसमें एपिक के अंदर क्या होता है, एपिक के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं वो भी जो है एक नरेटर ही हमें बताता है। ठीक है, कि ये है, इसने ये बोला था। ठीक है, हम जैसे मैं अगर आपको कोई स्टोरी बताऊंगी, तो उसमें सभी के जितने भी डायलॉग्स होंगे वो मैं आपको आपको खुद बताऊंगी। ठीक है, कि ये राम है, ये सिया है, राम ने ये बोला, सिया ने ये बोला। जबकि जब हम एक हम प्ले देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो राम है वो अपने डायलॉग्स खुद बोल रहा है, और उसके अंदर जो सीता है वो अपने डायलॉग्स खुद बोल रही है, कोई नरेटर नरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है audience role. In a play, the audience uses imagination to follow the action. There is no narrator directly telling them what to think. In an epic, the narrator explains the interprets events. अब ये भी सेम ही चीज है कि एक प्ले के अंदर जो ऑडियंस है वो uses imagination to follow the action. इमेजिनेशन यानी कि ऑडियंस लोगों को कैसे समझ पाती है, प्ले के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाती है। क्यों? क्योंकि प्ले के अंदर जब कोई इंसान प्ले के अंदर अपने डायलॉग्स बोल रहा है, तो उसके अंदर उसके बोलने का तरीका होता है। अगर कोई सैड डायलॉग है, तो वो अपनी भावनाएं, मतलब उस तरीके से उस डायलॉग को बोलेगा, जिससे ऑडियंस उनसे और ज्यादा उनको समझ पाएगी, खुद को इंटरेक्ट कर पाएगी। बट ये एपिक में नहीं होता है, एपिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिबेट एंड थिंकिंग, अ प्ले एनकरेजेस द ऑडियंस टू थिंक एंड डिस्कस आइडियाज। अब जब कोई भी, जितनी ऑडियंस है वो जब उस प्ले को देख रही होती है, तो उनके वो जो है चीजें और ज्यादा सोचने लग जाती है, डीपली सोचने लग जाती है। प्लस क्या होता है कि जब वो चीजें सोचने लग जाती है, तो अपने दिमाग में भी एक इमेजिनेशन, एक कोई चीज इमेजिन करने लग जाती है। ठीक है, तो उनके दिमाग में अलग से एक इमेजिनेशन बन जाती है। एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑडियंस रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि ऑडियंस जो है और ज्यादा उनके अंदर जो है मतलब वो और ज्यादा चीजें डीपली सोचने लग जाती हैं। ठीक है, प्लस वो जो है जो भी चीज सोचती है उसके बारे में उनके अंदर खुद से वो चीजें आने लग जाती है, उसके बारे में और ज्यादा आइडियाज आने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज टाइम एंड स्पेस फॉर कैरेक्टर। टाइम एंड स्पेस फॉर कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इन अ प्ले कैरेक्टर हैव मोर टाइम टू लिव इन द मोमेंट। एक मोमेंट में रहने का कैरेक्टर के पास और ज्यादा टाइम मिल जाता है प्ले के अंदर, जबकि एपिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि किसी का कैरेक्टर है, लाइक हम एपिक की ही बात कर लेते हैं, रामायण की बात कर लेते हैं, जहाँ पे सीता जी को उठा करके रावण जो है लेके चले जाते हैं अपने साथ लंका, और वहां पे उन्हें रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको नरेट कर दिया, ये मेरा नरेटिंग यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, बट जब हम प्ले देखते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि कैरेक्टर इज हैविंग मोर टाइम टू लिव इन द मोमेंट। उस मोमेंट में जो कैरेक्टर है वो ज्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, जितनी जल्दी मैंने बोल के खत्म कर दिया वो तो खत्म हो गया, बट जो प्ले है उसके अंदर वो जो कैरेक्टर है वो ज्यादा टाइम तक रहता है। ओके, कंटिन्यूटी क्या है? अ प्ले इज कॉन्टिन्यूअस व्हाइल एन एपिक इज मेड अप फॉर सेपरेट एपिसोड्स दैट कैन स्टैंड अलोन। अब कॉन्टिन्यूटी क्या है? जो प्ले है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। प्ले क्या होता है? प्ले कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। जबकि जो हमारा एपिक है उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर एपिसोड्स होते हैं। जो हमारा एपिक है इसके अंदर एपिसोड्स होते हैं, जो काफी टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है। बट जो हमारा प्ले होता है वो कॉन्टिन्यूअसली चल के खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअसली चल के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या जो है चेंजेस आते हैं जब हम एक स्टोरी को नरेटिव से प्ले में चेंज कर देते हैं। ओके,
नाउ तो एक बार और हम देख लेते हैं, हमने इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या देखा कि सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस जो है एपिक और प्ले में वो यही है कि एपिक जो है वो स्टोरी स्टोरी को जो है बताता है, जबकि जो प्ले है वो स्टोरी को दिखाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन कालिदासा चेंजेस द स्टोरी फ्रॉम द महाभारत इनटू अ प्ले, जब कालिदासा जो है एक स्टोरी को चेंज करते हैं, महाभारत से एक स्टोरी को लेकर के चेंज करते हैं एक प्ले में, तो ही टेल्स इट इन अ डिफरेंट वे, तो वो उसको एक अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द फोकस ऑफ द स्टोरी ऑल्सो चेंजेस, और इसकी वजह से जो फोकस है वो स्टोरी का चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब कैसे चेंज होता है? महाभारत, इन द महाभारत द स्टोरी इज टोल्ड एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिन्स सेक्शन। जब कालिदासा ने शकुंतला की स्टोरी महाभारत से लेकर उसको प्ले बनाया, तो उसने कहानी को अलग तरीके से बताया। ठीक है, उसने जो कहानी थी उसको बहुत ही अलग तरीके से बताया था। इस वजह से जो कहानी का मेन फोकस है वो भी चेंज हो गया था। कैसे चेंज हुआ महाभारत में? अब देखो कैसे चेंज हुआ। ये जो स्टोरी है वो द ओरिजिन पार्ट में आती है। द ओरिजिन जो कि महाभारत का पहला पार्ट है उसके अंदर आती है, शकुंतला के बारे में बताती है। ठीक है, जिसमें जो मेन चीज बताती है वो क्या बताता है कि जो शकुंतला है वो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, और भारत की जो भरत है उसकी माँ है। ठीक है, इस वर्जन में जो राजा है वो मेन एक्टिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, कालिदासा की प्ले जो अभिजनाना शकुंतला है उसमें जो शकुंतला है वो मेन कैरेक्टर है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? जो कालिदासा का प्ले है अभिजनाना शकुंतला, उसके अंदर जो शकुंतला है वो मेन कैरेक्टर है। उसके जो फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके सोच हैं, वो जो है डिटेल में दिखाए गए हैं। और पूरी जो कहानी है उसकी, उसके अंदर जो है उसके प्रॉब्लम्स और उसके जो स्ट्रगल्स हैं वो दिखाए गए हैं, और पूरी कहानी उसके स्ट्रगल्स और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एम्फेसिस है इसका मतलब क्या है? कहानी का वो पार्ट जिस पर कालिदासा ने ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा जगह दी। ठीक है, एम्फेसिस का मतलब वो पार्ट जिस पे ज्यादा ध्यान दिया, पार्ट जिस पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, मतलब कि उसकी कहानी का वो पार्ट जिस पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया वो एम्फेसिस है। ठीक है, बाकी पार्ट्स को कम दिखाए गए थे। ठीक है, उसके अंदर उनके प्ले के अंदर बाकी पार्ट्स को तो कम दिखाए गए थे, बट जो उनको लगा जो मेन पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको उन्होंने ज्यादा दिखाया था। ओके, ये चॉइस जो है राइटर के पसंद और सोच पर डिपेंड करती है। टाइटल से ही समझ आता है क्या कि जो ये जो प्ले है उसका जो हीरो है वो वुमेन ही है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो हमारा जो टाइटल है उससे जो हमारा टाइटल है वो क्या है? ये अभिजनाना शकुंतला। तो इसके अंदर हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो मेन हीरो होगा, जो प्रोटैगनिस्ट होगा, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होगा वो कौन होगा? वुमेन। ठीक है, ये हमें पता चलता है। और वुमेन कौन? शकुंतला। ठीक है, वुमेन कौन? शकुंतला। कहानी उसके पीओवी से बताई गई है। कहानी जो है शकुंतला के पीओवी से बताई गई है। हमने पहले ही कहानी पढ़ा था, उसके अंदर हमने शकुंतला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें पूरी कहानी में हमने यही देखा कि जो शकुंतला है उसी के इर्द गिर्द, मतलब कि शकुंतला के जो जितनी भी प्रॉब्लम्स उसने फेस की, जितने भी उसको मतलब कि जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब उसने फेस की थी अकेले। ठीक है, तो वो जो पूरी कहानी थी वो पूरी कहानी ही उस वुमेन के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसीलिए इस कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरो है, वो शकुंतला है। ठीक है, अब इस चीज का रिजल्ट क्या आया कि जो कालिदासा है उसकी जो स्टोरी है उसको काफी बदल दिया था। कालिदासा ने जो ये शकुंतला की स्टोरी थी महाभारत के अंदर उसको बहुत ही ज्यादा बदल दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है, प्लस क्योंकि फोकस चेंज हुआ था
और जो फॉर्म है वो भी चेंज हुआ। तो इसीलिए एपिक से जब वो ड्रामा में चेंज हुआ तो वो पूरी तरीके से वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया कालिदासा ने। उसने मेन चीजें दिखाई और मेन चीज उसमें क्या थी, जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी मेन हीरो है इसकी, जो शकुंतला है, उसके प्रॉब्लम्स को दिखाए गए थे उसके अंदर। ठीक है, प्लस उसने जितने भी स्ट्रगल्स किए वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई थी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी जितना भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो सारा हम कवर कर ले और हमारा जो ये चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की पूरा ट्राई करेंगे एंड मे बी कंप्लीट हो जाए वो। साथ के साथ मैं नोट्स भी आपको फर्स्ट चैप्टर का जो नोट हमारा बाकी रह गया है संस्कृत प्लेराइट के बारे में, वो भी मैं आपको पूरा नोट भी आपको कल तक ट्राई करूंगी कि वो नोट भी जो बचा हुआ है वो भी आपके पास चला जाए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। प्लस अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने कांटेक्ट नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया था, तो आप वहां से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।